नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं बिहार आर पार न्यूज। मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव पर जमकर बरसते हुए कहा कि बिहार सरकार की उदासीनता के कारण पीएम स्वास्थ्य योजना यानी पीएम आयुष्मान योजना से आम लोग लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। खगड़िया में मात्र 11% आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले पाए हैं, जबकि यह योजना को शुभारंभ करते हुए 5 वर्ष बीत चुके कारण बिहार सरकार की उदासीनता के कारण, एक राजनीति के कारण मात्र 11% ही जिलेवासी लाभान्वित हो चुके हैं। लेकिन केंद्र की सरकार ने अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर आयुष्मान योजना का लाभ देने का मन बना लिया है और इस वर्ष लगभग 12 लाख यानी खगड़िया में 12 लाख जनताओं को आयुष्मान योजना से जुड़ने का लक्ष्य बनाया है। आइए सुनते हैं प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण क्या कुछ कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना आयुष्मान भारत के संदर्भ में है। आयुष्मान भारत इस देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी की उस सोच का हिस्सा है जिस सोच का जनक हमारे उपनिषद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें। इस सोच का हिस्सा है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत योजना के तहत पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़ लाभुक परिवार और 60 करोड़ लाभुक, इनको लाभ पहुंचना है। 10 करोड़ लाभुक परिवार और 60 करोड़ लाभुक, 5 लाख रुपए की बीमा, उस परिवार का 5 लाख रुपए की बीमा राशि से आपको सामाजिक सुरक्षा दी जाती है इन 60 करोड़ लाभुकों को। यही योजना है। अब पिछले 13 सितंबर को देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने आयुष्मान भव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयुष्मान भारत की योजना को जमीन पर लाने के लिए यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उस सोच को मूर्त रूप देने के लिए यह योजना इस तरीके से इसका क्रियान्वयन किया गया और इस तरीके से इसको बनाया गया कि 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच तकरीबन 10 करोड़ परिवारों को मिले। ऐसे परिवार आए जिन परिवारों को इनकी इस तरह की योजना की ज़रूरत है, ऐसे सभी लाभुक जो ज़रूरतमंद हैं इस तरह की योजना की। जैसे कोई परिवार, जिस परिवार की मुखिया कोई महिला है, जिस परिवार का मुखिया कोई विकलांग है, वैसे सारे परिवार इस योजना के अंतर्गत आ गए। लाभुकों तक बहुत ही धीमे स्तर से पहुंच रहा है और बहुत ज़्यादा इसकी रफ्तार कम है। जो इस योजना के लाभुक होने चाहिए वो है 2.5 लाख के करीब परिवार हैं, 2.5 लाख परिवार और 12,24,000 के करीब लाभुक होने हैं। अभी तक मात्र 56,251 लाभुक ही हो पाए हैं। 56,251 परिवार और 1,11,766, ये आंकड़े मैं आपको दे दूंगा अभी। इसका मतलब है कि खगड़िया में मात्र 10% लोग भी इस योजना का लाभ ले पाए हैं। पिछले 1 साल में क्या हुआ है? वैश्विक महामारी कोरोना से उबरने के बाद हमारी पूरी ताकत रही कि इस योजना का लाभ ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। उदासीनता बिहार की सरकार का एक राजनीतिक निर्णय है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार केंद्र सरकार की हर उस कल्याणकारी योजना के प्रति उदासीन है जिससे जन कल्याण हो सके। बिहार की गंदी राजनीति, बिहार सरकार की गंदी राजनीति का नतीजा है कि आयुष्मान भारत जैसी योजना जिसको पूरी दुनिया मान रही है, पूरा विश्व मान रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह दुनिया को एक नए आयाम पे ले जाने वाली है, 60 करोड़ लोग को सामाजिक सुरक्षा दी जाने वाली है, उसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की गलत नीति, उनकी गंदी राजनीति, दलगत राजनीति के कारण हालत यह है कि मात्र 10% लोगों को ही यह योजना पहुंच पाई है पिछले 1 साल में। जब से तेजस्वी यादव इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से एक भी अस्पताल खगड़िया में आयुष्मान भारत योजना से नहीं जुड़ा है। बिहार की स्थिति को देखते हुए जहां पे सरकार द्वेष की राजनीति के कारण बिहार की जनता को सफ़र करा रही है, जहां सरकार की द्वेषपूर्ण राजनीति के कारण बिहार की जनता को इस तरह का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लाभ से वंचित हो रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर से 31 दिसंबर तक हर संभव लाभुक के पास पहुंचेगी। और खगड़िया जिला में माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, महिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक, हमारे पूर्व विधायकों के नेतृत्व में खगड़िया जिला में भारतीय जनता पार्टी 31 दिसंबर तक कोशिश करेगी कि 12,24,551 लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस बात को समझा कि इस तरह की योजना बहुत ज़रूरी है, खास करके हमारे भारतीय परिवार के गरीब परिवारों के लिए। इसीलिए पिछले वर्ष से इस योजना के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान है और बिहार में पिछले 1 वर्ष के आंकड़े बताते हैं
कि सरकार, बिहार की सरकार ने जिस तरीके से उदासीनता दिखाई है इस योजना के प्रति, उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि आयुष्मान आपके द्वार योजना में भारतीय जनता पार्टी खुद ये जिम्मा उठाती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये जो योजना है आयुष्मान भारत की, उसको हम लेके जाएंगे जनता के पास। जी 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 1919 तक या 22 तक क्यों नहीं पूरे देश का ये लक्ष्य पूरा किया? वैश्विक महामारी कोरोना से पूरे देश का हेल्थ सिस्टम लड़ रहा था। उस समय हमारे लिए ज़रूरी था कि इस भारत का हर एक नागरिक, हमारे परिवार का हर सदस्य कोरोना के टीकाकरण से अपने आप को सुरक्षित रखे। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बखूबी हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चला और भारत का हर नागरिक उस सुरक्षा चक्र में आ गया। परंतु वैश्विक महामारी की जो इस योजना के लिए पात्र है, इसीलिए हम लोग इस तरह का अभी जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है आयुष्मान आपके द्वार, हम इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे और जो एलिजिबल लाभुक हैं, जो पात्र लाभुक हैं, उनको इस योजना से जोड़ेंगे। भारत के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे मजबूत अध्याय आज इस देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जुड़ गया है। महिला सशक्तिकरण का सबसे मजबूत अध्याय, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में 50% आबादी और माताओं बहनों को जो सही जगह मिलनी चाहिए, उस सही जगह को सुनिश्चित करने का एक अद्वितीय कार्य भारत के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है।